रख भरोसा बापू, तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, और इस बार वर्दी पहनकर पहला सलूट तेरे नाम कर दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त निंजा स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म IQ निंजा पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपी पुलिस की शानदार भर्ती आई हुई है। फॉर्म भर चुके हैं। अब केवल जरूरत है तुम्हें अपनी तैयारी को बढ़ाने की और इस बार वर्दी अपने नाम करने की। तो हम आपके लिए, जैसा आपको पता है, कांस्टेबल बैच चलवा रहे हैं, वर्दी बैच। और उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है, प्रीवियस ईयर तुम्हें करा रहे हैं कि कैसे कैसे प्रीवियस ईयर होते हैं और क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, कौन कौन से चैप्टर इंपोर्टेंट है और कौन कौन से चैप्टर इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है गाइज, बता दो कमेंट बॉक्स में सब बच्चे रेडी हैं। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। पहला दूसरा मैं करवा चुका हूँ। और इस प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में क्या है, एक बार मैं तुम्हें बता दूं। तो 23 अगस्त 2024 की शिफ्ट 2 है। जो 23 अगस्त को लेटेस्ट वाला 2024 वाला तुम्हारा एग्जाम हुआ है ना बच्चों, उसकी शिफ्ट 2 है ये। आगे समझ में? ठीक है गाइज, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो गाइज, इसके पहला क्वेश्चन, 23 अगस्त 2024 की शिफ्ट 1 का पहला क्वेश्चन करें चालू। बाल को प्रीवियस ईयर सीरीज लगाओ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट लगाओ। रीजनिंग के तो एक प्रैक्टिस सेट डेली लगा लो। पेन और पेपर निकालो, वीडियो खोलो और प्रैक्टिस सेट देने शुरू। जो बच्चे थोड़े एक्सपर्ट हैं, वो बच्चे थोड़ा 2x पे करके देख लो और ज्यादा करते चले जाओ। मतलब जल्दी जल्दी करते चले जाओ। और जो बच्चे थोड़ा बेसिक से, या जिनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं है, वो मेरे साथ साथ सोल्व करो। मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक लेके जा रहा हूँ तुम्हें। जिस अप्रोच से तुम एग्जाम में सोल्व करोगे, उसी अप्रोच से मैं तुम्हें यहाँ सोल्व करवा रही हूँ। देखो बच्चों, बात समझो। अगर तुम लगातार उसी अप्रोच से सोल्व करोगे ना, तो तुम्हारे माइंड में जो न्यूरॉन है ना, वे उसी अप्रोच के आदि हो जाएंगे। मतलब उसी अप्रोच से करेंगे फिर वे, चाहे आप प्रैक्टिस सेट में करो, टेक्स्ट बुक पर करो, या किसी भी मॉक मॉक किसी भी मॉक में करो, या फिर मेन एग्जाम में करो। वे तुम्हें ऐसे ही करने की आदत हो जाएगी तुम्हें, और जिस तरीके से तुम्हें करने चाहिए। ठीक है गाइज। और साथ साथ प्रैक्टिस सेट से तुम ये पता भी लगा सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कौन कौन से चैप्टरों की हमें ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए तुम्हारे लिए हम ये प्रैक्टिस सेट और ये पूरा वर्दी बैच लेकर आए हैं। ठीक है गाइज, और उसमें ये प्रीवियस ईयर है। ठीक है, आ जाओ पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। हिंदी में देख लेते हैं इसे, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये आयत, त्रिभुज और वर्ग दे रखे हैं इनने। योर या आयत, योर या वर्ग, योर या त्रिभुज, और ये सर्किल। और क्या कह रहा है ये, आयत उन व्यक्ति को दर्शाता है जो अंग्रेजी जानते हैं। यो आयत जो है ना, ये उस व्यक्ति को दर्शा रहा है जो अंग्रेजी जानने। वैसे तो इसने पेपर में लिख के दे दिया, लेकिन कई बार क्या होगा, हमें पेपर में लिख के ना देता, केवल डायग्राम बना के दे दे, इसीलिए हमें ये देखना पड़ेगा। तो आयत उन व्यक्ति को दर्शा रहा है जो अंग्रेजी जानते हैं। त्रिभुज उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो मराठी जानते हैं। वर्ग उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो तेलुगु जानते हैं। ठीक है। और व्रत उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो हिंदी जानते हैं। ठीक है गाइज। तो ये तो हमें दे भी रखा है, इसमें ज्यादा दिमाग क्या लगाना। अब डायरेक्ट आ जाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि जब तो सही आंसर पे पहुंच पाओगे आप। 1 से 12 तक अंकित क्षेत्र उन व्यक्तियों द्वारा ज्ञात भाषाओं में विभिन्न। आ जाओ, क्वेश्चन कह रहा है, मेन क्वेश्चन है तुम्हारा यो, इसमें तो वही दे दिया उनने जो क्वेश्चन में बोल रखा। केवल अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। ठीक है गाइज, हमें बुझ जा केवल। जो केवल शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। केवल अंग्रेजी वाले बताने हमें। तो गाइज, ये तो रहे अंग्रेजी वाले। ठीक है। और इसमें भी बुझ जा केवल। तो केवल तो 12 ही हैं, क्योंकि ये तो मिश्रित है इसमें ये भी मिश्रित है इसमें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 12। बहुत हल्का क्वेश्चन था गाइज। रीजनिंग में हमें 55 क्वेश्चन, और 55 क्वेश्चन सही करने के लिए तुम रोज का 1 घंटा भी ना दे सकते हो क्या? बताओ। इतना हिंदी में साहित्य है, इतनी मैथ में फॉर्मूले वगैरह पढ़ते हो तुम, जीके में इतना करंट अफेयर, यूपी विशेष, रीजनिंग में 1 घंटा दे दो। प्रीवियस ईयर करो, सबसे पहले प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर की ही करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर से पता लगेगा कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कौन से पढ़ने चाहिए, कौन से नहीं पढ़ने चाहिए। बेसिक बैच लेने से भी कोई फायदा ना हुआ है। और फिर उन्हीं चैप्टरों को पढ़ो और उन्हीं टॉपिक को पढ़ो। ठीक है गाइज। तो 12 हमारा सही आंसर है, ये रहा 12। इंग्लिश में भी है, जो बच्चे इंग्लिश में करना चाहे इंग्लिश में कर ले। चले आगे। अब बता दो जल्दी बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिख दो। ओके सर, जय हिंद सर, लिख दो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में, इस बार वर्दी हमारी।
वर्दी का सपना पूरा। ठीक है गाइस, आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है, तो देख लो। अ, बच्चों कोडिंग डिकोडिंग है, ये सीरीज वाले क्वेश्चन बहुत सारे हो जाते हैं। अब कोई बच्चा ऐसा तो ना है, देखो मैंने तुमसे कहा तो मैं बेसिक टू एडवांस पढ़वाऊंगा। अब मुझे इतने बेसिक पे तो मत उतारो, मैं तुम्हें ये लिख के बताऊं कि ABCDEFG H, इतना तो मैं तुम्हें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कम से कम, ये तो तुमने याद ही कर रखे होंगे। एक बार बताओ, दे रहा हूँ तुम्हें। IJKLMN। ठीक है guys? ठीक है। जैसे इसका एक होता है, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, और एन होता है 14, 15 पे होता है ओ। ठीक है गाइस? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। ठीक है। 16 पे होता है पी, 17 क्यू पे। ठीक है। ये आर, ये एस, और टी पे क्या होता है बताओ जल्दी। बताओ जल्दी। इस पे 21 होता है, ये वी होता है, ये डब्ल्यू होता है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, और ये जेड होता है। ठीक है गाइस? तो ये हमारे रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर में ये नंबरिंग होती है। ये इससे 13 से आगे को ये इसका अपोजिट हो जाता है, ये इसका अपोजिट हो जाता है, इनका सम। मतलब जैसे ए और जेड का सम 27 बैठ रहा है ना, 1 और 26 जिनका सम 27 बैठता है वे एक दूसरे का अपोजिट हो जाते हैं। जैसे 14 13 का अपोजिट है, क्योंकि 13 14 कितने होंगे 27। 12 ओ का अपोजिट है। ठीक है। ए का अपोजिट पी है। ठीक है। और जे का अपोजिट ये है। ठीक है। आई का अपोजिट आर है। ये मैं ट्रिक से भी याद करवा दूंगा जब चैप्टर वाइज करवाऊंगा। बाकी अब इतना समझ लो तुम प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट में कि ये कोडिंग डिकोडिंग के होते हैं जो नंबरिंग हमें डायरेक्ट याद करनी होती है। 1 से लेकर 26 तक अल्फाबेट। और अपोजिट वे होते हैं जो ए से जेड जुड़ रहा है, जैसे जिनका सम 27 होता है। ये बात तुम्हें बताओगी, फिर भी मैंने एक बार बता दी क्योंकि बेसिक टू एडवांस चल रहे हैं। और जो बच्चों को ये चीज आवे वो उसे स्किप कर दो, आगे चला लो या 2x पे देख लो। ज्यादा होशियार मत बनो। 1 6 11 16, 5 जोड़ दो, इसमें 5 जोड़ दो, इसमें 5 जोड़ दो। अब 16 5 21। ठीक है गाइज? 21 इसका सही आंसर है। आ जाओ आगे को। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है बताओ जल्दी हो। 185 से 199 बनने सीरीज एनालॉजी का ही क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या जोड़ा जा रहा? मेरी राय में तो 14 जोड़ा जा रहा। तुम्हारी राय में भी 14 जोड़ा जाना चाहिए। आ जाओ। अब कौन से में 14 जुड़ लिया है? क्या इसमें 14 जुड़ लिया? इसमें 4 जुड़ेगा, 6 4 10 हो जाएगा। गलत। इसमें अगर तुम 14 जोड़ोगे तो 8 4 12, जो भी गलत। इसमें अगर तुम 14 जोड़ोगे तो 9 4 13, यो सही हो सका है। तो 9 4 13, 3 और 1 4 और 1 5, और ये सही है। ठीक है भाई? जहां पे बेसिक बताने की जरूरत है वहां पे कुछ बेसिक में बताता चलूंगा। जिन बच्चों को आवे वो स्किप कर सकें, आगे को बढ़ा दें, 2x पे देख ले, क्योंकि एक बार सब बच्चों को बताना जरूरी है। ठीक है भाई? बहुत सारे बच्चे शुरुआत में भी तो जुड़ रहे हैं इस चैनल से। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 4। अरे एक बार तुम देख लोगे तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। तो भाई अभी रील देखो, इससे बड़ी रील देख लो एक बार। इन अ सर्टेन कोड, लर्निंग को लिखा जा रहा है हमें 160। मतलब लर्निंग को 160 लिख रहा है, तो हमसे पूछा है उसी कोड में प्रिपरेशन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है गाइस? किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो पूछ लिया करो। तो गाइस इन जैसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, जैसे हमें इससे यो कोड दे रखा तो हम देखेंगे इसकी नंबरिंग करेंगे। जैसे ये है LEARNING। एम एल होता है 12वें नंबर पर, ई 5 पर, एक 1 पर, ये 18 पर, ये 14 पर, ये 9 पर, ये 14 पर, और ये 7 पर। हम हमारे अगर इसका कोड 160 दे रखा तो मोस्ट ऑफ द ज्यादातर इसके चांस होते हैं कि इन सबको जोड़ रखा हो। उसकी 2 से गुणा कर रखी हो, 3 से गुणा कर रखी हो, 4 से गुणा कर रखी हो, या फिर उसमें ये जितने संख्या है, ये जैसे 3 और 3 6, 6 2 8, 8 संख्याएं हैं, तो 8 प्लस का रखा हो, कुछ ऐसा करके। ठीक है? तो सबसे पहले इन्हें जोड़ना ही पड़ेगा हमें। ठीक है? जोड़ लो। 14 दूनी 28। 14 14 को जोड़ो क्या बैठेगा? 28। 9 और 7 कितने हो जाए? 16। ठीक है। 18 और 1 19, 19 और 5 24, 24 और 12 36, 12 ते 36 हो, में है ना। 6 और 6 12, 12 और 8। ठीक है गाइस? 2 कैरी।
3 2 5 और एक 6, 1 कैरी। ठीक है guys, ये आ जाएगा इनका सम 8। और 80 से 160 बना रखा है, इसका मतलब इसकी अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो 80 से 160 हो जाएगा। इसका मतलब उनने क्या कर रखा, उनने इनकी नंबरिंग कर रखी है, उन्हें सबको जोड़ रखा है और फिर 2 से गुणा कर रखी है। जो इन्हें लॉजिक लगा रखा है। ठीक है गाइस, जिन्होंने पहले प्रैक्टिस कर रखी है, पहले यो पेपर दे रखा है या फिर ठीक ठाक तैयारी है, उन्हें पता होगा, और जो बेसिक्स है वो पता कर लो। ठीक है गाइस, अब हमें इसका बताना, इन सबको जोड़ के भी 2 से गुणा करनी है, क्योंकि यही हमारा कोड आया है। तो जोड़ दो सबको, 16 18। ठीक है, और 16 5 21, 21 और एक 22, 22 और एक 23। ठीक है, 23 और 18, जो ऐसे जुड़ रहे हैं उन्हें ऐसे जोड़ लो। ठीक है, और 15 और 15 30, 30 और 8 38। ठीक है, बच गया 20, इस 20 को भी जोड़ दो, यहीं जोड़ दो, 36 कर दो इसे। ठीक है, अब जोड़ दो, 8 और 8 16, 8 से 24, 24 और 3 27, 27 और 6 कितने बैठेंगे, 33। 27 और 6 कितने बैठेंगे, 33, 3 कैरी, 3 और 3 6, 6 और एक 7 और एक 8, 8 3 11, 11 और 2 13, 133। लेकिन 133 नहीं, हम ऑप्शन में जाके 133 लगा दें, उसने 2 से गुणा भी कर रखी, 266 होगा ऑप्शन में, वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है गाइज, गाइज बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, और इससे ज्यादा बेसिक में तुम्हें क्या ही बताऊं। मैंने तुम्हें बता दिया A to Z अल्फाबेटिकली हो, मैं उसके अकॉर्डिंग हो गया है। कोडिंग डिकोडिंग में ये चीजें तुम्हें याद होंगी जहां तक मुझे लगा है, और ना है तो कर लो। बाकी जिस क्वेश्चन पे, जिस टॉपिक पे ज्यादा तुम कमजोर महसूस करो, उसकी टॉपिक वाइज उठा लो, प्ले लिस्ट में जाओ, टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज पढ़े हैं, कहीं और से समझ में आ रहा है कहीं और से पढ़ लो, मगर पढ़ जरूर लो। फिर ये जो चैप्टर वाइज भी पढ़ने जरूरी है एक बार, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट लगाओ, और उसके बाद जो भी एक्सपेक्टेड है वो लगाओ। भाई जैसे तैयारी होनी चाहिए ना, ऐसी तैयारी करवा रहा हूँ, ऐसी बात बता रही हूँ। एक बार इंप्लीमेंट करो और फिर बताओ मुझे। ठीक है गाइज, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन है ये। एक बच्चा बोल रहा है, गुरुजी आप तो स्मार्ट लग रहे हो। और मैं रोज स्मार्ट ना लगता तुम्हें, कमाल को। भाई मेरे जैसे स्मार्ट मिल जाएगा तुम्हें धरती पे, नहीं मिलेगी। शब्दों में अंग्रेजी शब्द इसमें बताना है हमें, इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कौन सा पहले आएगा। ठीक है, अब इंग्लिश डिक्शनरी क्या होगा, यो जिन्हें ना पता 1 मिनट के लिए मैं उन्हें बता दूं। देखो भाई, इंग्लिश की एक डिक्शनरी होती है जिसमें ABCD, वही जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर मैंने बताया वो। अब इसमें कौन सा पहले आएगा, जैसे ए के बाद उन्हें सी दे दिया। ठीक है, मान लो जैसे ए ही दे दिया उन्हें, शुरू में सारे अक्षर सबके ए दे दिए। ठीक है, ए के बाद बी दे दिया और ए के बाद डी दे दिया। अब इसमें पूछ लेगा कौन सा पहला आएगा। तो भाई ए तो सब में पहला आ रहा, फिर उसके बाद बी पहला आएगा या सी पहला आएगा या डी पहला आएगा। तो हमें पता बी पहला आएगा, तो बी सही आंसर हो जाएगा। यही चीज वो थोड़ा बड़ा करके ऐसे दे देता है, तो इसमें भी कुछ नहीं है। हम देख लेंगे, यो एच तो सम्मी कॉमन है, यो ए भी सम्मी कॉमन है। और एक बात और नोटिस करियो, मैं ऑप्शन से इसलिए करवाऊं तुम्हें क्योंकि वहां भी तुम ऑप्शन से ही करते हो, वरना कह दो दिल पात रखे कि तुम पेपर में ऑप्शन से नहीं करते। इतना एग्जाम प्रेशर झेलने के बाद ऑप्शन से ही करना बेटर होता है यार, यहाँ भी प्रैक्टिस फिर ऑप्शन से ही करो, इसलिए मैं तुम्हें ऑप्शन से ही करवाता हूँ। एन भी सेम है, एन सेम नहीं है, इसमें आर आ गया, तो आर पहला आवा है या एन पहला आवा है। ठीक है गाइस, यहाँ तक तो सेम है, लेकिन इसमें आर है और इन सब में एन है। तो कौन सा पहला आवा है, एन पहला आवा है, इसका मतलब ये तो कट गया, ये तो पहला आने का नहीं। उसके बाद डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे एस है, यहाँ एस है। ओ पहला आवा है या एस पहला आवा है, ओ पहला आवा है, तो ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। वह आ रही समझ में, बताते रहो साथ साथ। उसने बोला है इंग्लिश डिक्शनरी में, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल दिया था सेम ऐसे ही है क्वेश्चन। यहाँ ओ का नंबर हो गया 15, ज्यादा दिक्कत हो तो नंबर डाल लो। इसका नंबर हो गया 16, इसका नंबर हो गया 16, तो 16 पहला आवा है या 15 पहला आवा है, 15 पहला आवा है, तो 15 पहले लगाएंगे ना, लगाएंगे ऑप्शन, करेंगे पेपर की खोपड़ी में छेद। चलो आगे, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। प्रैक्टिस सेट ही है गाइस ये, इसलिए ज्यादा टाइम इसमें लेना सही ना मेरा भी और तुम्हारा भी। प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट करो, जो पॉइंट जिस क्वेश्चन में बताने की जरूरत है वो मैं बता ही रहा हूँ साथ साथ। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, सीरीज कंप्लीट करनी है। तो क्या कर रखा है इनने, देख लो। देखो गाइस क्या कर रखा है इनने, अ, इनका गैप ले लो। ठीक है, इन सबका क्या ले लो, गैप ले लो, क्योंकि गैप लेने से हमें पता चल जाएगा ना
कौन सा आना चाहिए? इसका गैप लेंगे 4, यहाँ पे 6 इसका गैप है, इसका गैप 8 है, इसका गैप 10 है, इसका गैप 12 है। इसका मतलब 4 2 6 2 8 2 10 2 12, इसका गैप होगा 14। तो 4 2 6 4 और 1 5, 56 इसका सही आंसर है। 56 सही आंसर लगाओ और आगे बढ़ो। ठीक है गाइज, जो धुलेंदर है ना, जिन्होंने 2 4 बार निकाल रखे हैं यूपी यूपी या इधर उधर के पेपर, वे भी करो इन्हें जल्दी जल्दी, उन्हें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। क्योंकि अभी तक 1 2 नंबर से वही रह रहे हैं, उनकी अप्रोच सही ना बैठ रही। इसे अप्रोच से करो, ऑप्शन बचा बचा के। ठीक है गाइज, देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कौन सी अप्रोच लगनी चाहिए तुम्हारी, कौन सी बचनी चाहिए, ये भी बताऊंगा तुम्हें। मतलब कैसे हम ऑप्शन को हटा सकें जिससे हम कॉन्फिडेंस में आ सकें और अपने सही आंसर लगा सकें, वो भी विदाउट एनी सिली मिस्टेक। आ जाओ, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी में करवा देता हूँ, हिंदी वाले छात्र ज्यादा रहते हैं हमारे। क्वेश्चन कह रहा है, यदि H प्लस आई का अर्थ है एच आई की बहन है, H माइनस आई का अर्थ है एच आई का भाई है, और H गुणा आई का अर्थ है एच आई की माँ है, तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि जे पी की बेटी है? मेरा मुंह मत ताके करो, करने लगे करो। इतने में क्वेश्चन पढ़ो, इतने तुम्हारे आंसर आने चाहिए सारे। प्रैक्टिस सेट का ये तो मतलब है गाइस। तो गाइस एक चीज तो इसमें यो सीख लो तुम नहीं, जैसे इसने बोल दिया इन टाइप वाले क्वेश्चन में कि जे पी की बहन है, जे पी की बेटी है। अगर जे पी की बेटी है तो 100% जे जो होगी ना, जे फीमेल होगी, क्योंकि फीमेल होगी जब ही बेटी हो सके इसकी हो। ठीक है गाइस, जे क्या होगी? जे होगी फीमेल। ठीक है, तो हम जे का रिश्ता देख लेंगे पहले, उससे अगले वाले के साथ, क्या वो रिश्ता फीमेल वाला बन रहा है या नहीं बन रहा। अधिकांश क्वेश्चनों में होता है ना, इससे ऑप्शन सारे इग्नोर हो जाते हैं, सारे नेगलेक्ट हो जाते हैं ऑप्शन इससे। ठीक है गाइस, तो अगर हम इसमें देखें जे माइनस एम, जे माइनस एम का क्या रिश्ता है? जे आई का भाई है, मतलब इसका मतलब है कि जे जो है वो भाई है एम का, जे जो है वो भाई है एम का, इस वाले रिश्ते के अनुसार। लेकिन जे तो फीमेल होनी चाहिए ना, ये बॉक्स जो होता है ना, ये मेल को शो करने के लिए लगाते हैं हम, और ये जो जीरो जो लगता है ये फीमेल को शो करने के लिए लगाते हैं। शो करना मतलब प्रदर्शित करना। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन हमारा। अब अगला चेक करेंगे, जे गुणा एम, जे गुणा एम का क्या मतलब है? अरे ये जो एच और आई है, ये यहाँ जे और एम लगा रहे, किसी बच्चे को इसमें तो कंफ्यूजन ना है, वो कोड दे रखे है उसने, क्या अगर ए और बी, ए गुणा बी है, तो ए जो है वो माँ है बी की, ऐसे करके कोड दे रखे उसने। ए और बी यूज ना करके उसने एच और आई यूज कर लिए। तो इसी प्रकार जैसे एच और आई है, उन्होंने कहा एच आई की माँ है, तो इसका मतलब जे माँ है एम की, तो जे जो है वो माँ है किसकी? एम की। तो जे फीमेल है और फीमेल ही होनी चाहिए, तो वो भी हो सके ऑप्शन। अगर ये वाला देखें हम प्लस वाला, तो एच आई की बहन है, तो जे एम की बहन है, जे जो है वो बहन है किसकी? एम की, तो ये भी हो सका है। मतलब इन तीनों में से कोई भी हो सका है, एक ही ऑप्शन कट पाया हमारा, कभी कभी पूरे ऑप्शन कट जाते हैं। तो हम बना के देख लेते हैं पूरा वाक्य को। पी प्लस क्यू का क्या मतलब है? एच आई की बहन है, मतलब पी जो है वो बहन है किसकी? क्यू की। मतलब पी जो है वो बहन है किसकी? क्यू की। मैंने बताया ना, जब बहन भाई का रिश्ता दिखाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं, और जब हस्बैंड वाइफ पति पत्नी और खसम लुगाई का दिखाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं, हस्बैंड वाइफ का दिखाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, और माँ बाप जो होते हैं वो ऊपर बनाते हैं, और बीवी बच्चे बीवी को पैरेलल में बनाते हैं, भाई बहन को पैरेलल में बनाते हैं, और जो छोटे रिश्ते हैं उन्हें नीचे बनाते हैं। ऐसे बनता है डायग्राम। उसके बाद आगे क्या कह रहा है वो, क्यू माइनस जे, एच आई का भाई है, इसका मतलब क्यू जो है वो भाई है किसका? जे का। और ये तो हमने देख ही लिया था, एच आई की माँ है, मतलब जे जो है वो माँ है किसकी? आई की। हमने क्या, हमसे क्या पूछा है? जे पी की बेटी है, तो जे पी की बेटी नहीं बैठ रही इसमें, इसलिए ये वाला डायग्राम क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब अगला ऑप्शन चेक करेंगे, पी माइनस क्यू, एच आई का भाई है, इसका मतलब पी जो है वो भाई है किसका? क्यू का। ये ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन टाइम ही लेते हैं, टाइम लग रहा है वो मत सोचो तुम। मल्टीप्लाई का मतलब है एच आई की माँ है, इसका मतलब क्यू माँ है आई जे की, क्यू जो है वो माँ है किसकी? जे की। और जे जो है प्लस का मतलब है एच आई की बहन है, मतलब जे जो है वो बहन है एम की, जे जो है वो बहन है किसकी? एम की। हमसे क्या पूछा? जे जो है
हमसे पूछा है जे जो है, जे पी की बेटी है, तो जे पी की बेटी है, तो ये वाला डायग्राम बिल्कुल सही है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है गाइस, करवाने को तो मैं डायरेक्ट थर्ड ऑप्शन पे जाके करवा सकूं, मुझे तो पता थर्ड इसका सही आंसर है, क्योंकि एक बार आंसर भी तो चेक करने पड़े हैं ना। ऐसे उन यूपी बोर्ड ने क्या दिया, भर्ती बोर्ड ने आंसर, और ये जब दोबारा आंसर की आई थी तो क्या हुआ, आंसर चेंज हो गया। तो गाइज मैं केवल उसी अप्रोच से करवाता हूँ जिस अप्रोच से एक बच्चा पेपर में करेगा, और यही हमारे चैनल का मेन उद्देश्य है, ग्राउंड रियलिटी की जानकारी लाना और ग्राउंड रियलिटी बताना। ठीक है, तो बच्चा पहले यही करेगा, पहले बच्चे को ये करना चाहिए, इससे ऑप्शन कट जाएगा, फिर उसके बाद बच्चे को ये देखने चाहिए इनसे ऑप्शन नहीं कट रहा तो कोई नहीं, अब इसे चेक करना चाहिए, पहले उसका गलत ही होगा फिर उसका ये जाके सही होगा। ऐसा ही करेगा पेपर एग्जाम, पेपर में बच्चा, अगर तुम्हें घर पे अपने आप को खुश करना है ना तो कर लो, कैसे कर लो। अगर घर वालों को खुश करना है और एग्जामिनर को खुश करना है तो ऐसे करना पड़ेगा जैसे मैं बता रही हूँ, और नंबर लाने हैं तो। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। इसमें हमसे बता दी, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द PARANORMAL के प्रत्येक अक्षर को केवल एक बार प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। इस नहीं पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ भी गलतियां हो जाती हैं। ठीक है गाइस, नहीं बनाया जा सकता, तो हम देखें कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो NORM, तो NORM ये तो बनाया जा सकता है। PALM ये भी बनाया जा सकता है। ROAR ये भी बनाया जा सकता है। RARE, इसमें ई नहीं है गाइस, कहीं ई मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें ई दिखाई दे रहा है तुम्हें कहीं, तो यही नहीं बनाया जा सकता, यही सही आंसर है। ठीक है गाइस, समझ में आ रही है, जहां पे टाइम बचता है वहां पे बचाओ, और जो क्वेश्चन टाइम लेंगे उन पे लगाओ। ठीक है, आ जाओ, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, हैक के मारो जल्दी जल्दी आंसर। तो कैसे है, खा पी के ना आए आज? जूस मंगवा दो तुम्हारे लिए, मौसमी का, भूख लगी है, जूस मंगा दो। आ जाओ भाई, इसमें इनने सीरीज का क्वेश्चन है ये। अगर बच्चों, अगर तुम्हें अभी तक ये पहचानने में दिक्कत आ रही है कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है, तो दिक्कत है, थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है, अभी टाइम है। प्रीवियस ईयर छोड़ो, चैप्टर वाइज भी करो इसके साथ साथ, और बाकी जितनी जरूरत या जितना बताया जा सकता है ये क्वेश्चन में बेसिक वो मैं बताता चलता हूँ। जैसे कहा ये सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ABCDE, ठीक है, इसमें यहाँ पे ये तुम्हें क्वेश्चन मार्क मिलेगा, अब तुम्हें बताना है इसमें नेक्स्ट कौन सा है। ठीक है, तो अधिकांश हम इन चीज में क्या करते हैं, इस चीज में हम इनका गैप लेके देख लेते हैं, इस चीज के बीच का कितना गैप है, इसके बीच का कितना गैप है, इसके और इसके, और जो गैप यहाँ पे होता है ना, अगर वो सेम आ रहा है तो वही गैप यहाँ पे और यहाँ पे होता है, तो इसलिए हम उसमें ये वाला गैप जोड़ देते हैं और यहाँ का आंसर आ जाता है। बेसिक वालों के लिए बता रही हूँ मैं। अगर हमारा बाई चांस जो गैप यहाँ पे मैच नहीं हो रहा तो फिर हम उसका भी गैप ले लेते हैं, इसे डिफरेंस बोलते हैं, अंतर बोलते हैं, और फिर वो अंतर इसमें जोड़ देते हैं और फिर उसे इसमें जोड़ देते हैं, इसे इसमें जोड़ देते हैं, इसे इसमें जोड़ देते हैं। क्या बकवास कर रहा हो, आ रही समझ में कुछ या ऐसी लग रहा, बकवासी लग रही है? बैठ जा भैया। ठीक है गाइस, बताओ जल्दी इसका आंसर क्या आया, तुमने तो कर दिया होगा बच्चों। 20 से 35 15, ठीक है, और 60 से 35 कितना, 25, 25 से जुड़ेगा, 6 में से 5 गए 5, और 5 में 3 गए 2, ठीक है, 105 घटा लो, 5 और 10 में 6 गए 4, 45, 190, 10 में 5 गए 5, 8, 85। अब बताओ क्या बनने, देखो डिफरेंस मैच नहीं हो रहा है ना, तो उसका भी अंतर ले लो, अंतर मैच ना हुआ तो उसका भी अंतर ले लो। 15 25 में 10 का अंतर है, ठीक है, इसमें 20 का अंतर है, ठीक है, इसमें 30 का अंतर है, 30 का अंतर है, 40 का अंतर है, 40 का अंतर है। अब देखो हमें कुछ दिखाई दे रहा, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, यहाँ पे 80 आएगा, इसका मतलब है 80 80 165, 165 जुड़ेगा 190 में, 5 आएगा, 5 यूनिट डिजिट केवल 2 पे है। अब लगा दो, 5 यो 9 6 15, और एक और एक 2 और एक 3,
355 इसका सही आंसर है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है गाइज, एक बार थोड़ा बेसिक चीजों का भी तुम्हारा भी रिवीजन हो जाएगा, और जिन्हें ना पता एक बार उन्हें पता चल जाएगा। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे 10वें पे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, पेन डायग्राम, बच्चे आंसर फेंक फेंक के मार रहे हैं। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। हमें बताना है, इसमें रिलेशन बताना है अर्थ, सी और सन का, मतलब पृथ्वी, समुद्र और सूर्य का। तो मैंने बताया था, ये चैप्टर वाइज मैंने करवा रखा, तुम्हें जब बता रखा, ऑल सम और नो से कर लेते हैं हम इसे। नो कब होता है? नो जब होता है जब ए और बी के बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो। सम वो होता है जब आधा रिलेशन हो रहा हो। ठीक है, जैसे आधे फार्मर प्रेसिडेंट के सदस्य हैं और आधे नहीं हैं, कुछ ऐसा करके। और आल होता है जब सहरा हो, या सारे बकरे कुत्ते हैं, या सारे कुत्ते बकरे हैं, कुछ ऐसा करके दे रखा हो। ठीक है, तो हम इसमें इसमें यही चीज लगाएंगे जो मैंने ये यहाँ पे बताई आपको। पृथ्वी और समुद्र, क्या सारी पृथ्वी समुद्र है, या कह रहा सारा समुद्र पृथ्वी है? तो भाई समुद्र तो सारा पृथ्वी पर है, ऐसा तो नहीं है कुछ समुद्र पृथ्वी के बाहर हो। चांद पे भी समुद्र है क्या? तो समुद्र नहीं बोलेंगे, अगर है तो। अभी तो नहीं है खैर। क्या सारा समुद्र सूरज है? क्या सारा सूरज समुद्र है? तो सूरज और समुद्र के बीच में तो कोई रिश्ता नहीं लग रहा। ठीक है, तीनों में चेक करते हैं, इससे इसका भी चेक करेंगे, इससे इसका भी चेक करेंगे, और इससे इसका भी चेक करेंगे। आ रही समझ में? अब आ जाओ पृथ्वी और सन। क्या सारी पृथ्वी सन है? क्या सारा सूर्य पृथ्वी है? या सारी पृथ्वी सूर्य है? इसमें भी कोई रिश्ता नहीं है, दोनों अलग अलग प्लेनेट है। थोड़ी सी नॉलेज भी होनी चाहिए इन क्वेश्चनों करने के लिए। बाकी एक बार प्रैक्टिस कर लो तो सब हो जा। तो नो नो ऑल मैंने बताया था, पहले कमजोर को मारते हैं। कमजोर कौन है? जो एक बार है, और ये दोनों मिला के दो बार है। ठीक है, कमजोर वो है, पहले ऑल बनाएंगे। ऑल का सिंबल होता है मतलब ए के अंदर बी, ऑल मतलब टोटल। ठीक है, फिर उसके अंदर नो बनाएंगे, मतलब उसके अंदर नहीं बनाएंगे, फिर नो बनाएंगे। ऑल और नो, ऑल और नो कैसे बनेंगे? ऑल और नो ही हो रहे हैं, मतलब इसका इससे कोई संबंध नहीं है। तो ये तुम्हारा सही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है? ये गाइस थोड़ा सा मिसप्रिंट है ये, इसमें ये भी होगा यहाँ। ठीक है गाइस, टाइपिंग मिस्टेक है ये, कंफर्म है, ये इसका सही आंसर है। किसी को किसी क्वेश्चन पर डाउट हो तो गूगल या कर लो, गूगल का नाम सुना है? गूगल का, गूगल करके देख ले करो, किसी भी क्वेश्चन पे डाउट हो। जब तक विश्वास नहीं बनाएंगे, जब तक आप जुड़ेंगे कैसे हमसे? विश्वास तो बनाना जरूरी है ना, इसलिए रीचेक भी करे जाते हैं ये क्वेश्चन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में। शेर जिस प्रकार संबंधित है मांद से, उसी प्रकार मकड़ी किससे संबंधित है? तो ये मांद क्या होता है? मांद, डैन। व्हाट इज दिस डैन? व्हाट इज दिस मांद? जैसे हम लोग रहते हैं घर में, अपने अपने घर में रहते हो, पड़ोसियों के घर में जाने का भी इरादा है, पड़ोसन से मिलने हैं। जैसे शेर रहता है मांद में, हम रहते हैं अपने घर में, उसी प्रकार मकड़ी कहाँ रहती है? मकड़ी रहती है जाल में। कई बार ऐसे टाइप के क्वेश्चन इंग्लिश में ही देता है, वो हिंदी में देता ही नहीं है, ढूंढते रहो हिंदी। इसलिए थोड़ी बहुत इंग्लिश भी सीख लो, यूपी वाले वाल को। अरे पता नौकरी के बाद लट्ठी चलाओगे, मगर जाल तो सीख लो। ये नहीं, ये तो ट्री है, ये